अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सुखी होती, गुनी हो, लव यू हो गया जी मेरी तरफ से कुड़ियों। ते जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं देर में खैर। देर में खैर। देर में इतनी खैर छुपी होती है कि अगर वो काम जो देर से मिले हुए हों, मतलब जो काम देर से हमें मिलता है या देर से होता है, वो जल्दी हो जाए, ठीक है जी। और तो आप पनाह मांगेंगे कि वो देर से ही होते। हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है जो आपको वक्त के साथ मालूम हो जाता है। बड़ी गहरी और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर हमें पता चल जाए, पहले तो हम कह रहे होते हैं ओहो हमारा काम देर से हो गया, देर हो गई, देर हो गई, ये क्यों देरी हो रही है, जल्दी क्यों नहीं होता, जल्दी क्यों नहीं होता। और अगर आपको उसकी हकीकत पता चल जाए, देखिए कुछ राज रब ने अपने पास रखे होते हैं, अल्लाह ने अपने पास रखे होते हैं। तो अगर वो चीज़ें हमें पता चल जाए कि ये काम हमारा जो कोई भी काम है ये इसलिए रुका हुआ था क्योंकि उसके लिए वो बेहतर टाइम नहीं था, उसके नुकसानात कितने थे, तो हम पनाह मांगेंगे और हम खुद ही कह देंगे कि भाई देर से ही हुआ अच्छा हुआ, ताख़ीर हुई ज़्यादा बेहतर है। तो कहते हैं देर में खैर। तो बड़ी ज़बरदस्त ये भी हमें हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये भी नॉलेज इस तरह की भी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है जी। खैर जनाब कहते हैं चलें जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और सितारा का आया था व्लॉग, काफ़ी सारे कमेंट भी आए हुए थे। अच्छा, मैं ये हैरान हूँ कि कौसर के हवाले से भी जो है काफ़ी सारी ऐसी बहनें हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौसर सितारा के ऊपर सौतन आई है। मैं उनके कमेंट पढ़ रही थी और कमेंट था एक मोहतरमा है आयशा, आयशा नूर के नाम से है। तो वो ना कमेंट कर रही हैं और कह रही हैं कि इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी क्यों की है, मैं आज पहली बार इन्हें देख रही हूँ। किसी ने कमेंट किया हुआ था एक सिस्टर से। तो दूसरी सिस्टर जो है वो कहती हैं कि भाई ये जो है इनके हस्बैंड की पहली मंगेतर थी और वो बैठी रहीं और जो है इनके शादी हो गई। सितारा और साजिद की किसी ने मतलब बड़ों ने मिलके शादी करा दी और कौसर जो है फिर वो इसीलिए बैठी रही और उसने शादी नहीं की। और फिर जो है सितारा के हस्बैंड ने दोबारा फिर मतलब उनसे शादी कर ली कौसर से। तो फिर वो कह रहे ओ अल्लाह सितारा आप ही को सब्र दे, जिन्होंने ये सब बर्दाश्त किया और किसी पर ऐसा वक्त ना आए कि उसे सौतन देखनी पड़े। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए इस सब के लिए। आयशा नूर ने ये कमेंट किया है और वो हैरान और परेशान हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता और वो नए नए जुड़ते हैं, आपको देख रहे होते हैं, आप उन्हें अच्छे लग रहे होते हैं, ब्लॉगिंग आपकी पसंद आ रही होती है, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना तस्वीर का दूसरा रुख पता नहीं होता, सिर्फ एक चेहरा आपको बच्चों के साथ खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नज़र आता है। तो अचानक से जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो इनकी सौतन मतलब हैं, अच्छा इनके ऊपर सौतन है, ये कैसे हो सकता है, तो फिर वो पूछ रही हैं। तो फिर जैसे ही उन्हें पता चलता है तो वो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती हैं और कहती हैं ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बहुत बहुत सब्र चाहिए होता है। मतलब एक औरत अपने घर को बांट देती है, बट जाता है, खैर खुद तो नहीं बांटती लेकिन वो बट जाता है, तो उसके लिए भी सब्र चाहिए होता है, जो कि इन्होंने सब्र किया है। तो मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा जी अभी भी इस तरह से लोग कमेंट करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं है पता। ऐसा ऐसा बहुत बहुत सारे लोग मतलब जुड़ते रहते हैं, कुछ आते हैं रुकते हैं देखते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग खामोशी से देखते हैं, कोई कमेंट नहीं करते, दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं, दोनों फैमिलीज़ को देख रहे होते हैं, फिर वो जो है कमेंट नहीं करते, फिर वो साइड पे हो जाते हैं, फिर आगे से आगे किसी और फैमिली से जुड़ गए, किसी और लोगों को देखना शुरू हो गए इस तरह से। लेकिन कुछ लोग मुसलसल देख रहे हैं, वो उसकी तह तक हैं, मतलब एक प्रॉपर वो एक होता है ना कहानी के अंदर आप फप जाते हैं, घुस जाते हैं, देखते हैं कि भैया एंड अंत इसका है क्या,
ये कहानी कहाँ तक जाती है। तो वही वाली बात है कि बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है न्यू भी जुड़ते हैं और वो देखते हैं और कहते हैं अच्छा, मतलब ये खिलखिलाता हुआ चेहरा जो है और ये बड़े प्यारे प्यारे से जो बच्चे हैं, मतलब इन लोगों की लाइफ में भी इस तरह का हुआ है कि इनकी लाइफ में भी तीसरा इंसान आया है। तो बड़ी हैरान हो रही थी और दुआएं दे रही थी सितारा को, और मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने कहा देखो अभी तक इस तरह के कमेंट आते हैं। हालांकि इस मैटर को देखा जाए तो 5 साल हो गए हैं, हाँ 5 साल तकरीबन हो गए हैं। तो अभी भी लोग जो हैं जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं और हैरान और परेशान हो रहे हैं कि भैया इनकी लाइफ में भी ये अगर हुआ है तो बड़ी सब्र वाली बंदी है कि हंस के झेल रही हैं, हंस के सह रही हैं, हंस के गुजार रही है। चले जी, अल्लाह करे हंस के ही गुजरे। हमारी बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह करे इन ये तीनों जो है ऐसे ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, कोई अजाब वबाल ना आए, खुशी खुशी रहें, पुरसकून तरीके से रहें। अब देखें परेशानी या लड़ाइयाँ चलती रहें ना, बड़ी बेसुकूनी हो जाती है। फिर इंसान कहता है कि मैं मतलब कहाँ जाऊँ, मैं ज़मीन के नीचे चला जाऊँ या आसमान में कहीं ऊपर उठा लिया जाऊँ, मैं कहीं कहीं गायब हो जाऊँ, कहीं मतलब कहीं बस कोई ऐसी जगह हो जहाँ छुप जाऊँ। इस तरह से कैफियत होती है, इस तरह की तकलीफ़ होती है, इस तरह का अंदर दर्द उठता है जब बेचैनी हो, जब लड़ाइयाँ हो, जब झगड़े हों, जब मसले हों। तो ये सिचुएशन दिमाग में चल रही होती है। लेकिन जब थोड़ा सुकून से माहौल चल रहा होता है, बैलेंस में माहौल चल रहा होता है, फिर आप जो है जी रहे होते हैं और बेहतर जी रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ये लोग बेहतर ही जिएँ, खुश रहें, आबाद रहें, हंसती हुई सितारा रहे और उसका चेहरा जो है मुरझाए ना, ऐसे ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। अच्छा जी, कौसर के हवाले से भी है कमेंट। यहाँ पे रिफ़त नहीं जी कहती हैं, एक बात की बहुत खुशी है, कौसर ने अपनी जाहिलियत ख़त्म कर दी है, अब बहुत अच्छे तरह से रहती है सब कुछ सब के साथ। साजिद भाई के ब्लॉग में भी इसका मूड बहुत अच्छा होता है। अब कौसर बहुत अच्छी लग रही होती है। जी हाँ, ये कौसर के हवाले से भी था, वरना वो हमेशा मूड बनाती थी, हमेशा अगले बंदे को डिसरिस्पेक्ट करती थी, हमेशा वो नाराज़ सी रहती थी, जिससे लोग चिढ़ते थे कि भैया ये तुम्हारे अपने फैसले किए हुए हैं, अब तुम जो है मूड जो बनाती हो कि कौसर मतलब जिस तरह से मूड बनाती थी कि ये सितारा से होके क्यों आया है, या ये सितारा के साथ रोमांटिक क्यों हो रहा था, या हंस क्यों रहा था, रोमांटिक तो नहीं हंसी मजाक क्यों कर रहा था। तो इस तरह से वो चिढ़ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं और वो बेहतर मूड में होती हैं, अच्छे मूड में होती हैं, जो कि अच्छी बात है। इन लोगों के लिए ही वही वाली बात है कि बेहतरी है। तो अजाब पालेंगे तो अजाब ही होगा, फिर उसमें तत्ते तवे पे खुद ही बैठना पड़ेगा, खुद ही तकलीफ़ झेलेंगे, खुद ही तड़पते रहेंगे, चलते रहेंगे, परेशान रहेंगे, ज़हनी अजियत होगी। तो जिससे बेहतर नहीं है कि आप जो है खुद ही अगर ये फ़ैसले आप लोग करके आगे बढ़े हैं तो इसको सब्र तहम्मुल के साथ फिर आगे लेके आराम से कंप्रोमाइज़ करके फिर चलो। नहीं करना था तो फिर नहीं करना था। लेकिन जो ये सोच के आते हैं दूसरों की लाइफ में कि भाई मैंने तो जाके कोई किला ही फतह कर लेना है और मैं सबको धर्म भरम कर दूंगा और मैं जो है मतलब मैं होऊंगा, ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा नहीं होता। बहुत कम होता भी है, जैसा कि निक्की मामी वाले केस में हम लोगों ने देखा कि उनके हस्बैंड उन्हीं के ही होके रह गए और पहली वाली को मुंह नहीं लगाया और 5 से 6 बच्चे पहली वाली वाइफ से उन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं है, दूसरी वाइफ की खातिर, उसकी खुशी की खातिर कि कहीं ये बीवी नाराज़ ना हो जाए दूसरे वाली कि पहली बीवी से क्यों हंस के बोलता है या खुशी से बोलता है। वो भी हमने तस्वीर का रुख देखा है। लेकिन यहाँ पे हम दाद ज़्यादा जो है वो यही देंगे। साजिद साहब तो काफ़ी हद तक डुल ही गए थे, लेकिन सितारा ने उन्हें दोबारा वापस एहसास दिलाया। मेन चीज़ होती यही है, एहसास। और बहुत सारी ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है, ऑडियंस का इसमें शदीद हाथ है। और हम रिएक्शनिस्ट का भी काफ़ी रद्द अमल हम अपना देते थे, बोलते थे, बात करते थे, हमारी भी वीडियो सुनी जाती थी। और साथ साथ ऑडियंस का भी बहुत बड़ा हाथ था कि वो वहाँ जा के उन्हें कमेंट करते थे और हम लोग भी वीडियो बना के इन लोगों को समझाते थे। आखिरकार फिर वो ज़्यादा हम सितारा का भी कहेंगे कि सितारा रूड नहीं हुई, वो नॉर्मल तरीके से रही और जो है
कोशिश की कि हम जुड़ के रहें, हम फिर बिखरें ना। हमें अच्छा इन लोगों को बिखेरने की भी बहुत कोशिश की गई, अलग करने की भी बहुत कोशिश की गई कि भाई ये कौसर और साजिद अलग हो जाएं और ये सितारा जो है अपने 3 बच्चे लेके अलग पड़ी रहे। तो खैर वो ऐसा ना हो सका, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मुदाखलत सितारा की थी। उसने अपने घर को बचाया, अपने हस्बैंड को वापस से एहसास दिलाया, और फिर जाके जो है हालात मज़ीद अच्छे हो गए। अब अच्छे जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, अच्छे से इन लोगों की लाइफ गुजर रही है। बाकी छोटी मोटी उतार चढ़ाव होता रहेगा, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है। आप ये देखें कि हम खुद मिसाल के तौर मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं, मैं मिसाल दे रही हूँ, या फिर हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम हमारे भी खटपट हो जाएंगे, होते रहेंगे या हो भी जाते हैं। तो घर में बैठे आपकी अपनी फैमिली थोड़ी सी खटपट हो जाती है, थोड़ी बहुती मूड ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये वाला रिश्ता तो फिर वैसे ही मतलब सौतनों वाला है। तो आपके अपने घर में माँ बाप बहन भाई आपस में मुंह बना लेते हैं, लड़ पड़ते हैं, फिर सुलह भी हो जाती है। तो ये तो फिर सौतन वाला है केस है। तो ज़िंदगी है, वो कहते हैं ना जहाँ बर्तन ढेर सारे हो तो वहाँ पे खटक ही पड़ते हैं। तो होता है ऐसे, ये चीज़ें भी होती रहती हैं। खैर बेहतरी आई है, और रिफ़त नाहिद जी भी इस बात पे जो है मतलब अच्छा अप्रिशिएट कर रही हैं कि चलो शुक्र है अब ये पहले वाली उस तरह से नहीं रही, वरना ये हमेशा मूड बना के रहती थी। अब अच्छा लगता है, ये लोग हंसी हंसी खुशी खुशी आते हैं, ख़ासकर कौसर के हवाले से वो बात कर रही हैं। सही है जी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं सितारा का ईद मुबारक वाला व्लॉग, और बड़ा ज़बरदस्त ड्रेस पहना हुआ था। अच्छा जी, फाइज़ा सिस्टर का भी तकरीबन उसी स्टाइल में है, लेकिन सितारा का ऊपर से शिफॉन का जो है वो गला वगैरह बना हुआ है, लेकिन सेम ड्रेसेस इन दोनों के एक जैसे मुझे लगे ईद के। खैर बेस्ट फ्रेंड हैं, आपस में दोस्त हैं, तो में भी हो सकता है कि इकट्ठे ही शायद वाली बात है शॉपिंग की हो, लेकिन जो है मुझे काफ़ी हद तक मिलते जुलते ये ड्रेसेस लगे। लेकिन सितारा का उस सूट के ऊपर शिफॉन का एक गाउन सा आ गया है, मतलब वो डबल कपड़े में आ गया है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, थोड़ा सा। बाकी तकरीबन मुझे एक जैसा लगा, लेकिन खैर बहुत प्यारा लग रहा था सितारा को ये ड्रेस, और मैंने कमेंट भी किया कि आपको बहुत प्यारा ये सूट लग रहा है, और स्लिम स्लिम सितारा और ज़्यादा प्यारी लग रही है, निखर के सामने आई हैं। मतलब एक निकरा निकरा सा फेस, एक निकरी निकरी सी पर्सनैलिटी हमें वेट कम होने के बाद नज़र आई है। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ब्लॉग सुबह शुरू होता है, और सुबह सुबह जनाब मर्द हजरात जो होते हैं नमाज ईद जो है पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है जी। नमाज ईद के लिए जो है साजिद भाई और मुस्तफ़ा जा रहे थे, सितारा वीडियो बना रही थी, और दोनों की एक साथ वीडियो बनाई कि ये बाप और बेटा जो है नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। नमाज ईद 6 बजे का टाइम था इन लोगों का, हमारा भी तकरीबन हाँ 6 का ही तकरीबन टाइम था। हम लोगों का भी यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा होता है टाइम, हर अलग अलग शहर में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन हमारा भी तकरीबन 6 बजे का ही टाइम था। खैर इनका जो है वीडियो बनाती हैं सितारा, मुस्तफ़ा और साजिद की, और उन्हें फिर अलविदा करती है कि भाई चलें जी बिस्मिल्लाह करें, आप लोग जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ के ये लोग आते हैं। ईद नमाज़ पढ़ के जब आते हैं ना मर्द हजरात हम लोगों के मतलब घर में, तो वो क्या होता है कि फिर सबको आके मिलते हैं, ईद मुबारक देते हैं, फिर घर वाले भी उन्हें ईद मुबारक देते हैं, और इस तरह से मतलब ईद कोई तो उसी टाइम ईद भी देना शुरू कर देते हैं, पैसे शैसे गिफ्ट शिफ्ट। और कुछ लोग जो हैं आते ही ईद मिलते हैं, ईद मिलने के बाद फिर वो सवैयाँ वगैरह खाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, घर में अगर कुछ बना हुआ हो तो ज़्यादातर यही होता है, सवैयाँ लाजमी बनी होती हैं, वापस आके फिर वो मुंह मीठा करते हैं। खैर फिर उसके बाद जो है दिखाया गया कि साजिद भाई के अब्बू को जो है वीडियो कॉल पे लिया हुआ था साजिद भाई ने, और सब मिल के बात कर रहे थे अपने दादा अबू से, बच्चे वगैरह जो हैं, और साजिद भाई भी। तो ईद मुबारक एक दूसरे को दे रहे थे, और उसके बाद अम्मा ने भी जो है अपने मामू से बात की और ईद मुबारक उन्हें दे रही थी, और सितारा हो गई, बच्चे हो गए, सारे इस तरह से बातचीत अपने बड़े बुज़ुर्ग से कर रहे थे, हैप्पी हैप्पी मूड में थे।
खैर उसके बाद जो है अम्मा की मेहंदी दिखा रही थी सितारा, और अम्मा की मेहंदी के ऊपर भी अच्छा कलर आया है। मतलब पहले उन्होंने मेहंदी लगी हुई दिखाई थी, अब जो है मेहंदी हाथ वगैरह धोने के बाद जो है उनका रंग वो दिखा रही थी कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं। है अम्मा भी अच्छे मूड में थी माशाल्लाह, हैप्पी हैप्पी थी। खैर उसके बाद जो है कौसर भी आ गई, सुबह सुबह कौसर भी तैयार होके आ गई थी, साजिद भाई ले आए होंगे, और इब्राहिम और कौसर भी जो है ईद मिलने के लिए आए। और जनाब सारा दिन तकरीबन वो लोग वहीं पे ही रहे, खाना शाना एक साथ ही इन लोगों का रहा, और ईद का समा एक कहेंगे हम बंधा रहा। घर में चहल पहल रौनक इस तरह का माहौल था इन लोगों के घर में। खैर सितारा अभी तैयार नहीं हुई थी, वो बच्चों वगैरह को तैयार करना था, और फिर जैसे जैसे जो बच्चे उठते गए वैसे वैसे सबको तैयार करना, और इस तरह से चीज़ें अभी उन्होंने करनी थी कि उसी दौरान जो है कौसर भी आई, इब्राहिम भी आए, वो तैयार होके आए थे। फिर सितारा ने कहा मैंने तो सूट नहीं पहना, चलो आप तैयार हैं तो मैं ऐसे ही मिल लेती हूँ। फिर वो उनको मिली, फिर तैयबा को भी कौसर जो है प्यार दे रही थी। खैर उसके बाद जो है सितारा ने काफ़ी तारीफ़ की उनकी चूड़ियों की भी, और उनके सूट की भी काफ़ी तारीफ़ की कि आपको बहुत प्यारा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है, और चूड़ियाँ भी अच्छी लग रही हैं जो हम लोग लेके आए थे आपके लिए। ठीक है जी। और उसके बाद जो है फिर सितारा ने सवैयाँ वगैरह जो है वो दिखाई कि भाई मैंने सुबह सुबह सवैयाँ बना ली थी, और फिर बाद में बताया कि मैंने टिक्के वगैरह भी बना के रखे हुए थे, और लेग पीस वगैरह जो है इस तरह से उन्होंने बनाए हुए थे ना। तो कहती हैं मैंने मसाले पहले ही लगा दिए थे। खैर जाते ही कौसर को सवैयाँ दी, और उसके बाद जो है उन्हें टिक्का वगैरह भी दिया, और कह वो हंस रही थी है मैं भी खाऊं सितारा कहती हाँ मुँह भी मीठा करो और साथ साथ टिक्का वगैरह भी खाओ। खैर उसके बाद जो है फिर सितारा ने क्या किया कि अपना जाके घर के काम शाम में लग गई, अपने रूम वगैरह सेट कर रही थी, उनके बेड शीट्स वगैरह बिछा रही थी, और इस तरह से तैयबा भी अपनी मामा का साथ दे रही थी। अच्छा लगता है बच्चों को भी साथ में जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से काम में लेके आते हैं, आराम आराम से स्लोली स्लोली छोटे छोटे काम बताते बताते फिर हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा काम बताना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं। खैर इन्होंने सबसे पहले जो है अपने रूम वगैरह दोनों रूम को सेट वगैरह किया, मामा के साथ हेल्प करवाती हुई नज़र आई। तैयबा अक्सर आयत भी साथ में नज़र आती हैं। फिर सितारा ने बच्चों को जनाब कपड़े वगैरह उनके निकाले, और इस दफ़ा उन्होंने कहा अलग अलग कलर हम लोगों ने लिए हैं, बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट के कलर लिए हैं। और फिर उसके बाद जो है बताया कि अम्मा साथ साथ खाना बना रही थी। अम्मा का अपना एक स्टाइल है, ईद पे वो जो खाना बनाती हैं वो अपने तरीके से बनाती हैं, हमें वही ज़्यादा पसंद आता है। तो अम्मा खाना बना रही है, मतलब सालन बना रही हैं। फिर उसके बाद सितारा ने अपना ड्रेस निकाला जो कि बहुत ज़बरदस्त लगा, और सितारा ने उसके बारे में कहा कि ये मैंने पिछली ईद पे सिलवाना था। हुआ क्या कि कपड़े मेरे सिले नहीं थे। अच्छा वो पिछली ईद पे भी जो ड्रेस पहने थे वो भी बड़े प्यारे लगे थे, सितारा को अच्छे लग रहे थे। अच्छा उसके बाद ग्रे कलर का भी एक सूट पहना था ना, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा टेलर ने जो है नहीं सिलाई किए थे, और वैसे ये शफून में है, उस टाइम सर्दी थी, अब थोड़ी गर्मी है, अब पता नहीं मैं पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती, लेकिन सिल के आया है तो मैंने कहा चलो ठीक है पहन लेते हैं। तो खैर उस ईद पे मैंने और सूट ख़रीद लिया था, और इस ईद पे यही वाला मतलब पिछली ईद वाला पहन रही हूँ इस सूट पे, और मैंने मतलब नहीं सिलवाए नहीं लिया, मतलब ईद का ड्रेस यही वाला रखा है। खैर स्लिम लग रही थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी, और एक होता है ना फ्रेशनेस फील हो रही थी, अच्छा लग रहा था उसको देख के ना, उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी सितारा। फिर उसके बाद इन लोगों ने पिक्चर वगैरह बनवाई सब ने मिल के, और कौसर को भी बुला लिया, और गार्डन में पिक्चर वगैरह बनाई, बच्चों ने भी बनाई, और इस तरह से फिर अम्मा के बारे में कहा। अम्मा को मैंने कहा है कि आप कपड़े चेंज कर लें, वो कहती है मैंने पहना तो हुआ है रहने दें। तो सितारा ने कहा नहीं आप जो है पहने, आपके कपड़े सिलवाए हैं तो आप पहनेंगी। तो ये बेटियां होती हैं जी मिसाल के तौर बहू होती तो वो कहती है हाँ चलो ठीक है जैसे आपको सही लगे, सही है ना। लेकिन जो बेटियां होती हैं वो कहती है नहीं आप फ्रेश नज़र आए, आप पहने, आप अपने मतलब दिल को जो है
खुश खुश रखें, उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो ये होता है, मोटिवेट करती हैं ना बेटियाँ, मोटिवेट करती हैं, खुश रखती हैं। तो खैर फिर उसके बाद जो है अम्मा आखिरकार ग्रीन कलर का सूट पहन के आई। सितारा ने कहा जो मैंने कहा था वो नहीं पहना, उन्होंने कहा नहीं मुझे यही अच्छा लगा, फिर फ़िलहाल मैंने अभी यही वाला पहना है। खैर वो भी अच्छी लग रही थी। साथ में फिर इन लोगों ने पिक्चर वगैरह पूरी फैमिली ने बनाई। फिर उसी दौरान रहीला सिस्टर वगैरह भी आ गए। अच्छा, रहीला फैमिली भी बड़ी ज़बरदस्त फैमिली है, अच्छी फैमिली है, बड़ी हंसमुख है और फ़ौरन से हर हाल में इनके साथ ये लोग खड़े होते हैं, हमें हर हाल में ये लोग नज़र आते हैं। अच्छा जी, आज हमें इस व्लॉग में ये भी नज़र आया, ये लग रहा था कि ट्रिप की भी प्लानिंग चल रही है। इन लोगों की ट्रिप जाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है, छुट्टियां हो रही हैं भैया, बच्चों की छुट्टियां हो गई। उसके पेपर थे मुस्तफ़ा के, वो भी हो गए। तो अब छुट्टियां गर्मियों की हो गई हैं, तो फिर उसके बाद इन लोगों ने जाना तो है। खैर रहीला फैमिली भी आई, तो उन्होंने जो है वेलकम किया सितारा ने और उनको बिठाया। और फिर उसके बाद सितारा ने उनकी तारीफ़ की, बड़ी अच्छा लग रहा है आज कौसर का और आपके सूट का तो कलर मैच हो रहा है। पिछली दफ़ा आई थिंक सितारा और रहीला के सूट मैच हो रहे थे इस बार कौसर के साथ मैच हो रहा था। तो फिर उसके बाद जो है सितारा खाना वगैरह भी साथ साथ डाल रही थी, बना रही थी। और फिर उसके बाद जो है कौसर आ गई। कौसर जैसे ही आई तो वो बड़ी हैरान हुई। सितारा खाना डाल रही थी ना ट्रे वगैरह में, बॉल में, तो अम्मा वीडियो बना रही थी। कौसर पहले वहाँ से चलती आई और अचानक से अम्मा को देख के आंखें खोल के कहती ये क्या। अम्मा कहती है मैं वीडियो बना रही हूँ सितारा की तो हंस रही थी, कहती है अच्छा आप लोग वीडियो बनवा रहे हो। तो खैर उसके बाद जो है किचन में साथ साथ लगी हुई हमें नज़र आई हैं, मतलब वो बर्तन वगैरह रखने आ रही थी और फिर बाद में चाय शाय भी बनाती हुई नज़र आई हैं, खाने शाने भी रखवा रही थी। तो इस दफ़ा हमें नज़र आई हैं। तो इस तरह से मिलजुल के रहने का अच्छी बात है, रहना चाहिए, मिलजुल के काम शाम एक दूसरे के साथ करवाना चाहिए। खैर फिर सितारा का तो वैसे भी बड़ा घर है माशाल्लाह से, हर टाइम मेहमान, खाना पीना, फैमिली भी बड़ी है माशाल्लाह से, खाने पीने तो माशाल्लाह चलते ही रहते हैं। ऐसे घरों में बड़ी बरकतें होती हैं जिनके घरों में माशाल्लाह 24 घंटे खाना शाना बन रहा है, मेहमान आ रहे हैं, खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत एक जो है अमल होता है, बहुत प्यारा, बरकतों वाला। मैं ऐसा घर समझती हूँ, बरकतों वाला होता है माशाल्लाह से, जहाँ पे खाना चलता रहे बस। तो खैर उसके बाद जो है खाना वगैरह ये लोग रख रहे थे और उसी दौरान जो है इरफान भाई ने कहा कि रहीला नहीं आ रही थी, दर्जी ने इसके भी कपड़े नहीं दिए। हमारे भी नहीं दिए तो उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों के नहीं दिए, दर्जियों ने ना इस दफ़ा अंत मचाइए। खैर उसके बाद जो है वो सितारा कह रही थी ये तो इतना प्यारा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है सूट ये वाला भी। तो वो कह रही थी कि नहीं यार मैंने नया सूट सिलने के लिए दिया, उन्हें चाहिए था ना मुझे वो देते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 2 महीने पहले से हम लोगों ने भी दिए हुए हैं। खैर सितारा ने कहा नहीं आप ऐसे ही अच्छी लग रही हो। फिर उसके बाद जो है ट्रिप की बातें शुरू हो गई। रहीला को कहा आप मेरा ब्लॉग अच्छे से बनाएं, अगर ब्लॉग अच्छे से बनाया फिर ठीक है, तुम्हारा मेरा ट्रिप एक साथ होगा तो मुझे लगा कि ये ट्रिप की बातें चल रही हैं, क्योंकि सितारा कह रही थी कि रहीला मुझे कहती है कि अगर आप अकेले गई तो फिर अच्छी बात नहीं होगी मतलब वो इस तरह से कह रही है कि अगर आप अकेली गई ना तो फिर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ जाऊंगी। तो इनकी कोई मजाक वगैरह चल रही होगी, अब ये पता नहीं है कि भाई कहाँ ट्रिप जाना है। आयत से तो पूछ रहे थे, तो आयत ने तो इतने सारे मुल्क बता दिए यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ढेर सारे मुल्कों का नाम ले रही थी। खैर उसके बाद जो है ज़ोरों शोर से मुझे लग रहा है कि इनका जो है प्लान चल रहा है ट्रिप पे जाने का। फिर सितारा ने दस्तरखान लगाया और मेहमानों के लिए जनाब खाने वगैरह लगाए। बाबर वालों को भी मिस कर रही थी, उन्होंने कहा कि फैमिली में से हमारे और तो कोई नहीं है कि मतलब हम चले जाएं या मतलब वो आ जाएं। फ़िलहाल बाबर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन रहीला फैमिली ऐसी है इरफान भाई के, मतलब हमारे साथ हमेशा ये होते हैं, तो हमें अपना फन फील होता है, भरा भरा सा माहौल लगता है, अच्छा लगता है। खैर उसके बाद जो है खाना वगैरह इन लोगों ने खाया। तो फिर उसके बाद क्या होता है
कि मुस्तफ़ा पहले गायब था, फिर बाद में अचानक से नज़र आता है। अच्छा, व्लॉग की स्टार्टिंग में सितारा ने बता दिया था कि मुस्तफ़ा ने अपने दोस्तों के साथ जाना है। फिर वही हुआ, मुस्तफ़ा मतलब खाना खाने के दौरान ही आया और सबको मिल रहा था। फिर माँ कह रही थी कि बेटा बहुत देर कर दी। अच्छा, उसी दौरान कौसर ना खाना खाने के बाद ना चाय बनाने के लिए चली गई किचन में। सितारा ने कहा भाई मैं तो नेल लगवा रही हूँ अपने हाथ पे, तो अभी जो है कौसर मतलब चाय बना रही है, जाओ मुस्तफ़ा दिखाओ कौन चाय बना रहा है। तो जब मुस्तफ़ा जाते हैं तो फिर हेलो हाय करते हैं कौसर से, और फिर कहते हैं आप चाय बना रही हैं। वो कहती हैं हाँ तुमने पीनी है? तो कहते हैं हाँ अगर आप बनाएंगी तो ज़रूर पियेंगे भैया। तो मैं कि वाह जी वाह, ये भी सही है। खैर उसके बाद जो है हाँ, फिर चाय की जो बातें हो रही थी, सितारा ने कहा हर बंदे के हाथ का अपना अपना टेस्ट होता है, अब मेरे हाथ का अलग है, कौसर के हाथ के अलग है। फिर इरफान भाई कहते हैं हाँ मेरे घर में मैं भी चाय बनाता हूँ। साजिद भाई कहते हैं वाह वाह, और क्या क्या काम करते हो हैं बताओ ना ज़रा। अच्छा, गांव के जो लोग होते हैं ना देहातों के, वो इन चीज़ों को जो है मयूब समझते हैं, हालांकि देखा जाए तो वो खुद भी हांडे रोटे पका रहे होते हैं। कर रहे होते हैं घर में काम, लेकिन कोई और कर रहा हो तो फिर कहते हैं और कौन कौन से काम करते हो, बीवी के थल्ले लगे हो ना। ये वाली बातें करते हैं। तो फिर हंसी मजाक ये लोग कर रहे थे, तो फिर इरफान भाई ने कहा कि भाई ये भी सुन्नत है घर के काम करना। और यही वाली बात मैं हमेशा करती हूँ कि ये जो मर्द हजरात लोग हैं ना, कुछ बाकी चीज़ों को तो कहते हैं कि सुन्नत है, ये सुन्नत है सुन्नत है, लेकिन शादी के हवाले से कि ये सुन्नत है, लेकिन घर का काम करना वो भी तो सुन्नत है ना। वो भी किया करें। बीवी बीमार है तो उसकी तीमारदारी करें, उसको कुछ बना के खिलाएं, उसकी खिदमत करें। और जो है जब आप बीमार होते हैं आपको भी रूटीन वाइज भी वैसे भी वो बना के भी खिलाती है, कपड़े धो के भी पहनाती है, मतलब हर काम वो कर रही होती है। जब बीवी पे वक्त आए तो मेरे ख्याल से हस्बैंड को भी चाहिए कि वो उनका ख्याल रखे। और वैसे भी घर के काम में हाथ बटाना अच्छी बात है। खैर साजिद भाई तो हमेशा सब्ज़ी वगैरह काटते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वैसे उस टाइम मजाक कर रहे थे। तो मुझे ये इरफान भाई की बात अच्छी लगी। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये काम जो हम अगर घर में छोटा मोटा करते भी हैं ना, तो ये सुन्नत रसूल है, इसको करना चाहिए। चलो जी, शुक्र है जी। काफ़ी लोगों को तो ये भी पता नहीं है, तो उनको भी पता होना चाहिए। उनको सिर्फ यही पता था दूसरा ब्याह खड़का लो, दूसरी शादी कर लो, बस उन्हें ये पता होता है कि दूसरी शादी कर लो, ये सुन्नत है। तो नहीं भाई, ये अपनी मनगढ़ंत चीज़ें करते हैं। सुन्नत में तो और भी बहुत सारे हैं कि आप किसी का जो है हक ना रखें, आप वो भी मतलब मिल बांट के खाएं, अच्छे इखलाक के साथ रहें। और बाकी भी और भी बहुत सारे हैं, घर में काम करें, बीवी के साथ खुशगवार मूड में रहें, उनको डांटे ना, हाथ ना उठाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जहालत की इंतहा ये होती है कि बहुत सारे लोग अपनी बीवियों पे भी हाथ उठाते हैं। खैर पहले तो औरतें बहुत ज़्यादा सह जाती थी, लेकिन आजकल की औरतें कम सहती हैं, अब नहीं सहती, पहले बहुत सह जाती थी औरतें। खैर ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोगों को इतना शौक़ है सुन्नत पे चलने का, तो फिर आप लोग पूरी तरह से चलें। मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। सही है जी। खैर फिर उसके बाद मेहमान जनाब चाय शाय पीने के बाद चले गए। साजिद जो है कौसर और इब्राहिम को लेके स्कूटी पे चला गया। फिर उसके बाद जो है इरफान फैमिली भी, उन्होंने भी अलविदा किया, वो लोग भी चले गए। फिर सितारा जो है अपने ऊपर वाले रूम में जाती हैं और कहती हैं भाई हमारे घर का एक एसी ख़राब हो गया है नीचे वाले रूम का। अम्मा ने कहा है भाई मेरे रूम में आप लोग सो जाएं। हमने कहा हम सारे तो नहीं उस कमरे में सो सकेंगे, तो आप भी डिस्टर्ब होंगी, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को ऊपर वाले रूम में ले जाती हूँ। फिर ऊपर वाले रूम में सितारा जो है अपने बच्चों को ले गई और वहाँ पे उन्होंने ब्लॉग का एंड किया और कहा कि यहाँ तक हमारा व्लॉग था। और फ़िलहाल जो है मैं बच्चे अपने जो हैं ऊपर वाले रूम में ले आई हूँ, नीचे वाला एसी जो है ख़राब हो गया है, तो हम लोग अब सोने लगे हैं। तो गुड नाइट किया उन्होंने। अच्छा व्लॉग था, ज़बरदस्त था, प्यारे लग रहे थे सारे माशाल्लाह से, और बड़ा एक दावत वाला माहौल भी था। तो ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने ईद मनाई, हमने ईद देखी। अच्छा लगा। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।